everyone, Namaste. Welcome to Higher Connections Alchemy. I am your life coach and healer, guys. So आज हम देखते हैं ट्विन फ्लेम अपडेट्स की आप लोगों की एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, राइट। सो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को कही है कि आफ्टर दिस न्यू मून कितने सारे शिफ्ट आ रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में। इवन जो भी सोल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, भले ही आप ट्विन फ्लेम्स हो नहीं हो, आप कोई अलग पर्पस आपका है, आप जस्ट अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बिकॉज ये हर उस अवेकन सोल के लिए है। बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ करंट एनर्जीज देख रहे हैं अभी, राइट। तो करंट एनर्जी किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती है, किसी को भी ये सिम्टम्स हो फिजिकल वे में या एनर्जीज हो फील हो सकती है, ठीक है। बिकॉज ये चैनल ही आप लोगों को पता है, सिर्फ मैं ट्विन फ्लेम्स को लेके ही नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं हर उस हायर कनेक्शंस के रिगार्डिंग चीज़ें करती हूँ। तो कभी कभी यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए चैनल मैसेज भी डालूँगी, बिकॉज जो कि मुझे फील हो रही है कि आई शुड गिव, ओके। सो आज हम वही बात कर रहे हैं, जो भी हमारे ट्विन फ्लेम्स है, जो अभी फ़िलहाल एक शिफ्ट को अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं, स्पेशली जो फेमिनाइंस है, पहले हम उनकी ही बात करते हैं। तो यस, जो भी फेमिनाइंस आज इस वीडियो तक कनेक्ट किए हैं, आप लोग अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट महसूस कर रहे होंगे। कुछ फेमिनाइंस ऐसी है जो अभी डीप अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो, आपको इमोशनल पर्जिंग भी हो रही है, आपको बॉडी पेन भी हो रहा है, आप इमोशनल फिज़िकल हर वे में आपको कहीं ना कहीं एक इवेकनिंग का जो ट्रिगर होता है वो आपको महसूस हो रही है, ठीक है। तो कुछ डीएफ अभी यहाँ पे ऐसी है जिनका अभी बहुत ज़्यादा, अगर मैं फिज़िकल सिम्टम्स कहूँ तो बॉडी पेन आप लोग बहुत ज़्यादा अनुभव करोगे, बहुत ज़्यादा लेथर्जिक फील होगी। ये एक कलेक्टिव एनर्जी है सिम्टम्स के रिगार्डिंग, फिज़िकल सिम्टम्स के रिगार्डिंग। तो ये कलेक्टिव वे के सिम्टम्स है, ठीक है। तो ये सबके साथ भी रेजोनेट हो सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, बहुत ज़्यादा लेथर्जिक फ़ील होना कि आप उठने का मन कर रहे हो लेकिन आप नहीं उठ पा रहे हो, तो एक ऐसी चीज़ें आप फील कर रहे हो। बहुत सारे डीएफ ऐसे भी अभी फ़िलहाल है जो कि आफ्टर न्यू मून आपको बहुत ज़्यादा फैमिली ट्रिगर्स मिला होगा, या अपने वर्क फील्ड से अगर आप काम कर रहे हो तो वर्क फील्ड से मिला होगा, या कुछ ऐसी एनर्जी ज़रूर हुई है जिससे आपने डिटैचमेंट ली है, ठीक है। आपको सामने से चीज़ों को लेके ट्रिगर किया गया है, जहाँ पे आपके डीप इमोशंस, आपके अनहील्ड वुंड्स जो आपके अंदर है उसको ट्रिगर किया गया है, ठीक है। तो वो एक चीज़ बहुत सारे फेमिनाइंस फील कर रही है। लेकिन ज़्यादातर जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, मैं वही कह रही हूँ कि बहुत सारे फेमिनाइंस अभी ऐसे हैं जिनका जर्नी होने वाली है, जिनका ट्रैवलिंग होने वाली है, ठीक है। एंड ये ट्रैवलिंग आपको कोई तीर्थ स्थान, आपको कोई भी रिलीजियस प्लेसेस हो सकते हैं, या कोई आपका घूमने का आप जगह डिसाइड कर सकते हो। आपका यहाँ पे एक ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है जो कि बहुत लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है, बिकॉज डिवाइन आपको कहीं ना कहीं अपने उस जगह से आपको शिफ्ट कर रहा है टू चेंज योर एनर्जी। बिकॉज बहुत सारे डीएफ की ऐसी एनर्जी हो गई कि आप बहुत समय से अपने घर पे ही हो, आपकी कहीं शिफ्ट नहीं हो रही है, रीलोकेशन नहीं हो रहा, आप कहीं पे जा नहीं रहे हो, ट्रैवल नहीं करो, तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक हो गई है। तो यूनिवर्स आफ्टर दिस न्यू मून, वैसे भी यूनिवर्स यहाँ पे अभी क्लियर कर रहे हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा डीएफ, ठीक है। तो आप ये चीज़ को नोटिस कीजिए। कुछ डीएफ अभी उस स्टेज में है जो कि कम्प्लीटली सरेंडर की एनर्जी में है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे हो, आपके अंदर कम्प्लीटली डिटैचमेंट आ गई है, जहाँ पे आपको अभी कोई भी 3D की चीज़ें आपको अभी मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। जो भी 3D की चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी लग्जरी, आपका एक डिज़ायर्ड जॉब जो एक टाइम में आपका हुआ करता था, आपका एक फैमिली जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे विथ योर ट्विन, आपकी कम्प्लीटली जो एक वेल सेटल लाइफ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब जाके एक ऐसी एनर्जी में आप आ गए हो जहाँ पे आप कम्प्लीटली अभी डिटैच्ड हो गए हो फेमिनाइंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आप लोग के लिए पॉजिटिव शिफ्ट आई है जो आप लोग देख पा रहे हो। जितना आप डिटैच हो रहे हो चीज़ों को, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको डिवाइन दे रहे हैं अभी, ठीक है। बहुत सारे फेमिनाइंस अभी इस चीज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि आप जितना चीज़ों से डिटैच हो रहे हो, उतना ज़्यादा चीज़ें आपको दी जा रही है। अगर पहले आप मनी को चेज़ कर रहे थे, राइट, यू आर लिटरली चेजिंग योर मनी, सो राइट नाउ यू हैव जस्ट स्टॉप चेजिंग योर मनी और relationships or your like career or anything else, okay. So right now your energy is shifted
to just surrender energy or let go energy. So now things are like manifesting in front of you, and you are literally uh, like feeling those things ki yeah, once I manifested these things, but now this is coming true. Like how come right now I don't feel attachment with all these things, right? So that is happening. So इसी को कहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग. जब आप डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें एक तो आपको मिलनी होती है, दूसरी चीज़ होती है एक सरेंडर की एनर्जी. एंड बहुत सारे डीएफ बस अपने सोल पर्पस को फॉलो करके बस आगे बढ़ रही है. वो ये नहीं सोच रही कि आगे क्या होगा, फ्यूचर उनका कैसा होगा, क्या होगा. बस उन्होंने कम्प्लीटली सरेंडर किया है डिवाइन को, एंड तब जाके उनको वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे डीएफ ऐसे हैं जिनके इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है, उनकी साइकिक एबिलिटी और डेवलप्ड हो रही है, उनका सेक्रल चक्रा बैलेंस हो रहा है. ठीक है, उनका रूट चक्रा कम्प्लीटली क्लियर हो रहा है. तो जो भी एंसेस्ट्रल कर्स, जो भी एंसेस्ट्रल ट्रॉमा थे, ये उनके हील हो रहे हैं. एंड अब जो गुप्त नवरात्रि का एक समय चल रहा है, तो अभी तो एक काफ़ी ज़्यादा एक हीलिंग का समय चल रहा है, राइट? तो ये एक बहुत बेस्ट समय है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, आप उसको क्लियर करो. ठीक है, एक काफ़ी मतलब आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट समय ये है जो कि जस्टिस का समय है. ठीक है, तो बहुत सारे डीएफ को ऑलरेडी जस्टिस मिल रहे हैं. अभी आपको और भी आगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है. ठीक है, तो जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज बहुत सारे डीएफ ऐसी अभी है यहाँ पे जो एक यूनियन का, एक 3D यूनियन को बहुत जल्दी अचीव करने वाली है. एक हार्मोनियस यूनियन में आप लोग आने वाले हो विथ योर ट्विन, बिकॉज आपकी उतने हद तक चीज़ें आपने कर ली है अपने अंदर. एंड जिनके लिए भी ये मैसेज होगा उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचेगी. आज नहीं तो कल आपको जब भी ये मैसेज मिलना होगा तभी आप तक ये वीडियो पहुंचेगी. ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ डेस्टाइंड. तो वो चीज़ आपको दिखेंगी. कुछ डीएफ को यहाँ पे 10-10 एंजल नंबर दिख सकते हैं, कुछ लोगों को 11-11 भी दिखेंगे. ठीक है, कुछ लोगों को 44-44 की सिंक्रोनिसिटीज़ आएंगी. तो वही आपको डिवाइन साइन दे रहे कि आप आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, कुछ लोगों के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको बच्चों के रिगार्डिंग वीडियोज़, कोई आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, आपको वहाँ पर दिख सकती है, रील्स में आपको दिख सकती है ऑफ कोर्स, एंड आपको ड्रीम्स में भी दिखाया जा सकता है. दैट मीन्स एक रीबर्थ का प्रोसेस, राइट? एक न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है, बिकॉज आपका इनर चाइल्ड भी यहाँ पे हील हो रही है. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं डीएफ जो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे आगे, राइट? तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके डीएम की एनर्जी, जिसको जानने के लिए आप लोग तब से वेट कर रहे हो. आपकी जो डीएम की एनर्जी है, तो कुछ डीएम्स यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी में है. ठीक है, जो अभी अनअवेकेंड है, जिनको इतना पता नहीं चल रहा है, तो वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, अपने जैसे उन्होंने बाउंड्रीज़ लगा लिया. एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ डीएम की ऐसी एनर्जी भी हो जिनके डीएफ के साथ उनका लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, कंप्लीट सेपरेशन हुआ है. तो मतलब एक लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि कुछ डीएफ ऐसी हो सकती है जो अपने डीएम को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रही है. आप बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ का आप उनसे खबर पूछ रहे हो, हर चीज़ का ये कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एकदम इरिटेट हो गया. एंड कुछ लोगों का यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी मुझे दिख रही है. हो सकता है ये पास्ट में हुआ है, या तो आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ हो सकती है. तो थोड़ा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, बिकॉज ये चीज़ें यहाँ पे घटित होने वाली है. बिकॉज ट्रिगर तो एक मिलेगा, एंड एक बड़े लेवल पे ही ट्रिगर आ रहा है, बिकॉज अगर ट्रिगर नहीं दिया जाता है तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, राइट? तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे फील हो रही है. कुछ डीएम सभी ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा रन करेंगे अपने डीएफ से. ठीक है, वो अपने डीएफ की तरफ अभी ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज वो अभी कम्प्लीटली अनहील्ड है, यानी अनबैलेंस्ड एनर्जी में है. तो यहाँ पे उन डीएफ का यही काम है कि आप बस अपने ऊपर सारा ध्यान लगाओ, अपने इनर वर्क पे लगाओ, अपने अंदर के डीएफ को आप बैलेंस करने पे लगाओ. ठीक है, सबकॉन्शियस हीलिंग करते रहिए, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. बिकॉज सबकॉन्शियस में ही आपकी चीज़ें रह जाती है. आपको ऐसे फील होती है कि ये चीज़ तो मैंने रिलीज़ कर ली, ये तो अभी मेरे मन में है भी नहीं, मैं तो इस बारे में सोच ही नहीं रही हूँ या सोच ही नहीं रहा. लेकिन वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, जो ऐसे फुल मून या न्यू मून या पोर्टल्स के समय में ट्रिगर होती है. ठीक है, तो अगर आप लोगों को हो रही है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस अपना इनर वर्क पे फोकस कीजिए एंड अपने कार्मिक पैटर्न्स को आप लोग क्लियर करते रहिए. कुछ डीएम्स अभी ऑफकोर्स अपने ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. अगर कोई यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि आप लोग काफ़ी यंग एनर्जी में हो, जो अभी स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो यस, आपके डीएम अभी कम्प्लीटली अपने कैरियर पे फोकस्ड है. तो आपको भी अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी आप लोग का वो समय नहीं आया है कि अभी आप लोग आगे बढ़ो. बिकॉज अभी वो कम्प्लीटली उनका हार्ट चक्र अभी इम्बैलेंस है. ठीक है, तो उनको अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप सामने से उनको क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. तो स्टॉप चेजिंग देम. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे
हेडेक हो सकता है, थर्ड आई पे प्रेशर आपको फील हो सकती है, ठीक है। बहुत लोगों को, जैसे कि मैंने कहा ही है, बॉडी पेन ये सब होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनके भी ये सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन, गुस्से की एनर्जी, कि कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, बिकॉज आपके रूट चक्रा की जो चीज़ें हैं, जो फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो सरफेस में आ रहा है आपके डीएम के, राइट। तो ये एनर्जी आप भी फील कर पा रहे हो, एक चिड़चिड़ेपन की एनर्जी जो आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये एनर्जी क्यों है। जो भी न्यूली अवेकेंड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर अनुभव करोगे, बिकॉज वो अभी कम्प्लीटली इमोशनली डिटैचमेंट में है। तो आप भी अपने इमोशंस को बैलेंस करो, ठीक है, तभी चीज़ें यहाँ पे बैलेंस होगी। अभी हम आते हैं उन डीएम्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिव एनर्जी में है, ठीक है। बिकॉज जिनके फेमिनाइंस का वर्क काफ़ी ज़्यादा हुआ है, उनके जो डीएम्स है वो काफ़ी ज़्यादा पास की चीज़ों को याद करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ जो भी मेमोरी जो स्पेंड हुआ था वो सब कुछ ये याद कर रहे हैं अभी, ठीक है, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हो सकती है कि आप लोगों का बहुत सालों का सेपरेशन हो सकता है, 7-8 साल से ज़्यादा, 9 साल भी मुझे कुछ लोगों के फील हो रहे हैं। तो जिनके इतने बड़े बड़े सेपरेशन है उनके डीएम, ऑफकोर्स अगर आप साइलेंट जर्नी पे चल रहे थे इतने समय से, आपको कुछ नहीं पता कि सामने वाला क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि बहुत सारे डीएम ऐसे भी हैं जिनको कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ मिला है, ठीक है। एंड जब वो फाइनेंशियल ग्रोथ मिला है तो कहीं ना कहीं उस ग्रोथ का रीज़न वो आपको मान रहे हैं कि अगर आप उनके जीवन में नहीं आए हुए होते तो उनको वो चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। आपसे अगर वो ट्रिगर नहीं होते तो आज वो इतने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो इस चीज़ के लिए आपके डीएम मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए जो इस एनर्जी में है, ठीक है। एंड मुझे आपके डीएम की ये भी एनर्जी फील हो रही है कि उन लोगों ने कोई तो एक डिसीजन लिया है एंड वो डिसीजन आपके लिए पॉजिटिव होने वाली है, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे डीएम्स ने थर्ड पार्टी को छोड़ दी है एंड अभी वो अपने डीएफ को जस्टिस देने वाले हैं। मैंने कहा ही है ना कि अभी एक यूनियन का पोर्टल आगे सामने आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे यूनियंस वैसे भी होने हैं, तो इस यूनियन की एनर्जी को प्लीज़ सीक्रेट रखिए, इसको कहीं पे भी बर्बाद मत कीजिए डीएफ, ठीक है। बिकॉज ये डीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी एनर्जी को सीक्रेट रखो, प्रोटेक्टेड रखो, बिकॉज डीएम वो तो 3D बेस्ड है, उनको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सिर्फ आपको मिरर करेंगे, तो अगर आप वो चीज़ करते हो तो सामने से वो चीज़ मिरर होती है, ठीक है। इसके लिए ही मैं ये चीज़ आप लोग को कह रही हूँ। तो प्लीज़ डू डैट। आपको 222 एंजल नंबर दिखाया जाएगा, ये इसलिए दिखाया जाएगा बिकॉज अभी कहीं ना कहीं बैलेंस आ रही है आपके जीवन में, राइट। एंड यस, आपके डीएम बहुत सारे एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि अभी भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ही जल्द वो आपको कांटेक्ट भी करेंगे। एंड कांटेक्ट करके तुरंत वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, कांटेक्ट करके ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे वो आपकी एनर्जी देखेंगे कि आप किस एनर्जी में हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ डीएम्स ऐसे भी हो जो आपके साथ थोड़े मतलब थोड़े फ्लर्टिशियस एनर्जी में भी आ सकते हैं, जैसे कि नोक झोंक करना, इस तरीके की चीज़ें करना। वो आपको टेस्ट करने के लिए ये चीज़ कर भी सकते हैं कि आप क्या अभी भी उनके लिए अवेलेबल हो, क्या आप अभी भी उनको एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज बहुत सारे फेमिनाइन ने कम्प्लीटली डिटैचमेंट ले ली है। तो इसके लिए उनको वो अंदर से खाई जा रही है, लेकिन वो फिर भी वो एनर्जी आपको नहीं दिखाएंगे कि उनको आपकी नीड है, वो इतना डेस्परेट हो रहा है आपके लिए, वो ये नहीं दिखाएंगे। वो पहले आपसे जानेंगे कि आप क्या एनर्जी में हो, क्या आप अभी भी रेडी हो उनको एक्सेप्ट करने के लिए। तो डीएफ बी केयरफुल, बिकॉज यूनियन काफ़ी नज़दीक है, तो आपको बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल इमोशनल दोनों चीज़ों को बैलेंस करके ही बात करनी है। आपको कोई लड़ाई झगड़े पे नहीं पड़नी है। अगर आप उनको सुनाने लग जाओगे, आप उनको नीचा दिखाने लग जाओगे, तो वो अगेन रन करेंगे। एंड अगर आप इस एनर्जी में आप नहीं चाहते हो कि आपके लिए एनर्जी मैनिफेस्ट हो, तो प्लीज़ सोच समझ के चीज़ें कीजिए, बिकॉज आने वाला जो कुछ महीना है ना, तो वो महीने में बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। तो विक्ट्री यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। आप दोनों के कनेक्शंस में आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी। इतने समय से जो आप लोग मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है, ठीक है। 10-10 पोर्टल के बाद जब 11-11 पोर्टल आएगा, 12-12 पोर्टल आएगा, तो उस समय तक बहुत सारे यूनियंस हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट रखिए, केयरफुल रहिए, इनर वर्क को हमेशा कंटिन्यू कीजिए। नहीं पता आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है, तो प्लीज़ किसी को कंसल्ट कीजिए, अच्छे से अपना कंसल्टेशंस लीजिए, चीज़ें कीजिए, उसके बाद ही आप एक्शन लीजिए, राइट। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। एंड ये वीडियो उन्हीं तक पहुंचेंगे जिन्होंने अपने ऊपर काम किया भी है, ठीक है। तो उनको बस ये रिजल्ट एक कंफर्मेशन वीडियो मेरी तरफ से ये जाने वाली है, ठीक है, जो कि डिवाइन ने एक माध्यम बनाया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान ज़रूर दीजिए।
ठीक है। एंड किसी को भी मुझसे कनेक्ट करना है, आप मेरे दूसरे चैनल को भी विज़िट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में। एंड वहाँ से आप अपने टैरो रीडिंग्स भी बुक कर सकते हो, प्लस आप अपने लिए ट्विन फ्लेम सेशंस भी आप ले सकते हो वहाँ से। ट्विन फ्लेम हीलिंग के रिगार्डिंग जो भी सेशंस होते हैं आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। प्लस आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।